ड्रामा के स्टार्ट में फीमेल लीड जियांग अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही होती है और कहती है, तुम क्यों चाहती हो कि मैं आज रात एक होटल में रुकूं? इस पर उसकी फ्रेंड कहती है, तुम आंटी की केयर करके बहुत थक गई होगी, मैंने आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर किया है। फिर जैसे ही जियांग होटल रूम में जाती है, मेल लीड चेन उसके करीब आता है और वो रात साथ में गुजार लेते हैं। अगली सुबह जियांग उठती है, बेड से निकलती है, चेन के लिए कुछ पैसे छोड़ती है और जाने की तैयारी करती है। फिर वो सोचती है, चलो इस आदमी का फेस तो देख लूं, लेकिन फिर वो अपना प्लान चेंज कर लेती है, ये सोचकर अगर ये कोई ओल्ड और अगली अंकल निकला तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए वो उस आदमी का फेस देखे बिना ही चली जाती है। थोड़ी देर बाद चेन उठता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, होटल के सीसीटीवी कैमरास हैक करो और पता लगाओ कि कल रात मेरे साथ कौन था। फिर चेन सोचता है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना मिले भाग जाने की। अगले सीन में चेन का असिस्टेंट उसे बताता है, आपकी ग्रैंडमा ने आपको ऑफिस वापस आने के लिए कहा है। ये सुनकर चेन कहता है, मैं आज ही ऑफिस ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। फिर चेन अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी देखता है और इस सीन में ये रिवील होता है कि चेन पहले से मैरिड है। कुछ देर बाद चेन ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस स्टाफ से मिलता है। तब चेन ऑफिस में एक इंटर्न बनकर आता है और वहाँ का मैनेजर चेन की ट्रेनिंग के लिए जियांग को चूज करता है और जियांग से कहता है, नए ट्रेनी चेन को ऑफिस वर्क सिखाओ। इसी बीच चेन और जियांग मिलते हैं और चेन जियांग को उसका खोया हुआ इयररिंग देता है। थोड़ी देर बाद चेन और जियांग की एक मीटिंग होती है और चेन जियांग को बताता है, मैंने डिजाइन की स्टडी नहीं की है। ये सुनकर जियांग कहती है, तो तुमने आर्ट से रिलेटेड कुछ स्टडी किया होगा। फिर जियांग चेन से कहती है, हो ग्रुप में जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है, तुम हो फैमिली में किसी को जानते होंगे, इसीलिए तुम्हें जॉब मिली है। ये सुनकर चेन कहता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, इसीलिए तुमने फिगर आउट कर लिया कि मुझे जॉब कैसे मिली। तभी चेन को उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है जो कहते हैं, मुझसे आकर मिलो। इस पर चेन कहता है, मुझे टाइम और लोकेशन सेंड कर दो, मैं आ जाऊंगा। फिर जियांग के डैड उसे कॉल करके कहते हैं, तुम्हारा हस्बैंड चाइना वापस आ गया है और मैंने उसके वेलकम में एक डिनर प्लान किया है और तुम्हें जरूर आना है। तो जियांग बात को टाल देती है और कॉल कट कर देती है। अगले सीन में चेन अपने फादर इन लॉ से मिलता है जो उसे बताते हैं, जियांग बहुत पंक्चुअल है, लेकिन पता नहीं आज वो लेट क्यों है। इंतजार करने के बाद चेन वहाँ से चला जाता है। फिर जियांग के डैड उसे कॉल करके कहते हैं, तुम डिनर पर क्यों नहीं आई? चेन बहुत एंग्री था। ये सुनकर जियांग कहती है, मैं ओवर टाइम की वजह से बहुत बिजी थी, इसीलिए नहीं आ पाई। तब जियांग के डैड कहते हैं, वो फैमिली ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और अगर वो एंग्री हो गए तो हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ चेन आता है और जियांग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाती है। फिर चेन उससे कहता है, तुम ओवर टाइम कर रही थी और मुझे बताया भी नहीं। इसके बाद वो जियांग को मिल्क कॉफी देता है और तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चेन का असिस्टेंट होटल की सीसीटीवी फुटेज लाता है और रिवील करता है कि चेन ने जियांग के साथ रात बिताई थी। दरअसल जियांग होटल आने से पहले मिल्क कॉफी पी थी, फिर वो होटल आई और सुबह वो होटल से टैक्सी लेकर घर चली गई थी। फिर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ चेन जियांग से पूछता है, तुम ओवर टाइम क्यों कर रही हो? इसी सीन में ये रिवील होता है कि जियांग और चेन पहले से मैरिड है। इसके बाद चेन अपनी वाइफ को मैसेज करता है, मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। ये मैसेज देखकर जियांग चेन को मैसेज करती है, तुम्हारे जैसे एरोगेंट रिच मैन की किसे केयर है? फिर चेन जियांग से पूछता है, तुम किसे मैसेज कर रही हो? जिस पर जियांग रिप्लाई करती है, कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद चेन जियांग का मैरिज सर्टिफिकेट देखता है और कहता है, तुम इतनी यंग एज में मैरिड हो? ये सुनकर जियांग चेन से अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। इस छीना झपटी में दोनों सोफा पर गिर जाते हैं और चेन जियांग के करीब आने लगता है। तब जियांग पीछे हटती है और चेन से कहती है, मेरा हस्बैंड बहुत स्ट्रांग है और उसका एक पंच तुम्हें नॉक डाउन कर देगा, इसीलिए मुझसे दूर रहो। ये सुनकर चेन कहता है, डोंट वरी, मुझे मैरिड वुमेन में इंटरेस्ट नहीं है। तभी चेन अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है, जियांग के मैरिटल स्टेटस को इन्वेस्टिगेट करो। अगले दिन चेन और जियांग एक क्लाइंट से मिलने जाते हैं। रास्ते में जियांग कार में बैठकर चेन से पूछती है, तुम्हारे पास इतनी एक्सपेंसिव कार कैसे है? ये सुनकर चेन कहता है, क्या तुम्हें कार पसंद नहीं आई? इस पर जियांग कहती है, हम क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं तो इतनी लग्जरी कार लाने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर चेन कहता है, अगर कार अच्छी नहीं होगी तो हमारा क्लाइंट सोचेगा कि हमारी कंपनी बहुत पुअर है और शायद हमें डील भी ना दे, और वैसे भी ये कार मेरे गैराज में सबसे लोएस्ट प्राइस्ड वाली है। थोड़ी देर बाद चेन और जियांग क्लाइंट के घर जाते हैं। वहाँ जियांग चेन को क्लाइंट से इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन क्लाइंट जियांग से अकेले में मिलना चाहता है। फिर जियांग चेन से कहती है, कार में वेट करो। थोड़ी देर बाद क्लाइंट जियांग के साथ प्राइवेट में मिसबिहेव करने लगता है। तभी चेन वहाँ पहुँच जाता है और जियांग को बचाता है। ये सब देखकर क्लाइंट कहता है, मैं तुम्हें बैन करवा दूंगा और तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ये सुनकर जियांग कहती है, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और अगर तुमने मुझे जॉब से निकलवाया तो मैं ये वीडियो तुम्हारी वाइफ को दिखा दूंगी। इस पर क्लाइंट बहुत एंग्री हो जाता है। फिर जियांग चेन से कहती है, ये क्लाइंट बहुत पावरफुल है और मुझे जॉब से जरूर निकलवा देगा। ये सुनकर चेन जियांग से पूछता है, क्या तुम्हें क्लाइंट से रूड बिहेव करने का रिग्रेट हो रहा है? इस पर जियांग कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी जियांग को हॉस्पिटल से कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है, तुम्हारी मॉम डिस्चार्ज हो गई है। ये सुनकर जियांग बहुत हैप्पी हो जाती है और चेन से कहती है, मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर दो। थोड़ी देर बाद जियांग अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल से बाहर आती है और चेन को देखकर पूछती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? तब जियांग की मॉम पूछती है, ये लड़का कौन है? ये सुनकर चेन कहता है, मैं जियांग का कॉलीग हूँ। फिर चेन जियांग और उसकी मॉम को घर
घर ड्रॉप करता है और उसकी मॉम को एक फ्रूट बास्केट भी देता है। इसके बाद चैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है जिस घर में जियांग अभी गई है क्या वो हुओ ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं है। इस पर असिस्टेंट कहता है हाँ ये सही है। थोड़ी देर बाद जियांग के घर पर फूड डिलीवरी आती है जिसे देखकर वो सोचती है ये तो वही डिश है जिसकी मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी। दूसरी तरफ चैन अपने असिस्टेंट से कहता है आज जिस क्लाइंट से हम मिले थे उसके खिलाफ कोर्ट केस फाइल करो और उसके साथ सारे बिजनेस डील्स भी कैंसिल कर दो। अगले सीन में जियांग की मॉम उससे कहती है हमारा ये नया घर बहुत अच्छा है और पुराने वाले से काफी बेटर है। तभी जियांग को चैन की ग्रैंडमा का कॉल आता है। ग्रैंडमा कहती है मुझसे मिलने आओ। थोड़ी देर बाद जियांग की मॉम उसे कुछ स्वीट्स देती है और कहती है ये अपने कॉलीग चैन को दे देना। अगले सीन में चैन ऑफिस में जियांग का वेट करता है और सोचता है उसने कहा था कि वो रिजाइन कर देगी, क्या वो आज ऑफिस नहीं आएगी। तभी एक लड़की आती है और चैन के साथ फ्लर्ट करने लगती है और जियांग वहां आकर उस लड़की को भगा देती है। ये देखकर चैन जियांग से कहता है थैंक्स। फिर चैन जियांग से पूछता है तुमने रिजाइन नहीं किया तो तुम यहाँ कैसे। ये सुनकर जियांग कहती है मैं अपने बाकी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने आई हूँ। तभी जियांग का एक कॉलीग वहाँ आता है और उससे कहता है तुमने कल एक क्लाइंट से बहुत रूड बिहेव किया, तुम्हें पता नहीं वो कितने पावरफुल हैं। अपना सामान पैक करो और यहाँ से जाने की तैयारी करो। उसी समय ऑफिस मैनेजर वहाँ आता है और अनाउंस करता है जियांग अब डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड बन गई है। ये सुनकर उसका कॉलीग बहुत जेलस हो जाता है और मैनेजर से पूछता है जियांग ने क्लाइंट से मिसबिहेव किया तो उसे प्रमोशन क्यों मिला। इस पर मैनेजर कहता है जियांग को प्रमोट करना कंपनी प्रेसिडेंट का डिसीजन है। फिर जियांग अपनी अचीवमेंट पर बहुत हैप्पी होती है। इसके बाद चैन जियांग से पूछता है क्या तुमने हमारे ऑफिस प्रेसिडेंट को नहीं देखा। ये सुनकर जियांग कहती है नहीं, मैं तो बस एक वर्कर हूँ, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। फिर जियांग चैन से कहती है अगर तुम उन्हें जानते हो तो मुझे उनकी पिक्चर दिखाओ। ये सुनकर चैन सोचता है ये लड़की काफी मिस्टीरियस है। फिर चैन और जियांग करीब आते हैं और चैन खुद से सोचता है मेरा हार्ट इतनी फास्ट बीट क्यों कर रहा है। इसी बीच जियांग चैन से पूछती है क्या कंपनी प्रेसिडेंट अगली और ओल्ड है। ये सुनकर चैन कहता है हाँ बिल्कुल। तभी चैन को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है। ग्रैंडमा कहती है मुझसे मिलने आओ। ये सुनकर चैन कहता है ओके मैं रात में आऊंगा। दूसरी तरफ ग्रैंडमा खुद से सोचती है आज रात चैन और उसकी वाइफ साथ में रात गुजारेंगे और फिर जल्दी ही मेरा ग्रैंड चाइल्ड आ जाएगा। अगले सीन में जियांग ग्रैंडमा से मिलने आती है और ग्रैंडमा उसे बताती है चैन जल्दी ही आ जाएगा और फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे। फिर ग्रैंडमा कहती है आज रात मैंने तुम्हारा वेडिंग रूम प्रिपेयर किया है और तुम दोनों साथ में रात गुजारोगे। ये सुनकर जियांग डर जाती है और सोचती है मैं ये नहीं कर सकती। ये देखकर ग्रैंडमा जियांग से पूछती है क्या तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो। इस पर जियांग कहती है मैं चलती हूँ, मैं आपसे फिर मिलने आऊंगी। दूसरी तरफ चैन अपने असिस्टेंट से कहता है जिस क्लाइंट ने जियांग से मिसबिहेव किया था उसके बिजनेस को बैंकरप्ट कर दो। इसके बाद चैन ग्रैंडमा से मिलने घर जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात जियांग से होती है लेकिन वो जियांग का फेस नहीं देख पाता। फिर चैन खुद से सोचता है इस लड़की के परफ्यूम की स्मेल जियांग जैसी क्यों है। तभी ग्रैंडमा चैन से कहती है तुम्हारी वाइफ चली गई है, जाओ और उसे वापस लेकर आओ। फिर चैन वही फ्रूट बास्केट देखता है जो उसने जियांग को दिया था। तब ग्रैंडमा रिवील करती है जियांग ये बास्केट लाई थी। इसी बीच ग्रैंडमा चैन से कहती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी वाइफ ढूंढी है तो तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। फिर चैन सोचने लगता है क्या जियांग मेरी वाइफ है। तभी चैन अपने असिस्टेंट से कहता है इन्वेस्टिगेट करो कि जियांग और मेरी वाइफ का क्या रिलेशन है। थोड़ी देर बाद चैन मैरिज सर्टिफिकेट पर अपनी वाइफ की फोटो देखता है और सोचता है ये लड़की बिल्कुल जियांग जैसी दिखती है। फिर चैन का असिस्टेंट उसकी वाइफ की एक और पिक्चर दिखाता है जिससे चैन श्योर हो जाता है कि शायद जियांग और उसकी वाइफ का कोई कनेक्शन है। थोड़ी देर बाद चैन का असिस्टेंट उसे बताता है जियांग और आपकी वाइफ ट्विंस हैं। ये सुनकर चैन अपने असिस्टेंट से कहता है जल्दी पता करो कि क्या वो दोनों सिस्टर साथ रहती हैं। अगले दिन चैन ऑफिस में जियांग की एलर्जी नोटिस करता है और सोचता है ग्रैंडमा ने कहा था तुम्हारी वाइफ को भी एलर्जीज है। फिर चैन जियांग से फ्रूट बास्केट के बारे में पूछता है जिस पर जियांग रिप्लाई करती है फ्रूट बास्केट बहुत एक्सपेंसिव था तो उन्होंने उसे बेच दिया। ये सुनकर चैन सोचता है कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि फ्रूट बास्केट सेलर ने हुओ फैमिली के घर पर फ्रूट बास्केट भेजा। इसी बीच जियांग और चैन का एक कॉलीग रिवील करता है जिस क्लाइंट ने जियांग से मिसबिहेव किया था उसकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। जियांग बहुत हैप्पी होती है। फिर चैन जियांग से पूछता है कि क्या वो मैरिड है। ये सुनकर जियांग कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरा हस्बैंड है या नहीं। इस पर चैन अपनी वाइफ को मैसेज करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हारी मिंग नाम की कोई ट्विन सिस्टर है। तभी जियांग का फोन बजता है और चैन ये देखकर सरप्राइज हो जाता है और सोचता है मेरी वाइफ का फोन जियांग के पास है। ये देखकर चैन कहता है क्या जियांग के पास 2 मोबाइल फोन्स हैं। इस पर जियांग कहती है हाँ ये सही है। इसी बीच जियांग सोचती है मुझे चैन को बता देना चाहिए कि मैं मिंग हूँ और जियांग मेरी सिस्टर है। इसके बाद चैन अपने असिस्टेंट से कहता है इन्वेस्टिगेट करो कि मेरी शादी किससे हुई है। अगले सीन में चैन का असिस्टेंट उसे बताता है जब आपकी मैरिज हुई थी तब मिंग अब्रॉड गई हुई थी और अभी तक वापस नहीं आई है और जियांग हमेशा चाइना में ही रही है। कुछ दिन पहले मिंग पेरिस में थी और उसने जियांग के अकाउंट में कुछ पैसे भी सेंड किए थे। जियांग की सिस्टर मिंग तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी और शायद इसीलिए तुम्हारी मैरिज जियांग से हुई। अगले सीन में जियांग अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है जो उससे कहता है मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम दे सकती हो। ये सुनकर जियांग कहती है मेरे पास पैसे नहीं है और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ATM हूँ। इस पर जियांग का
एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम बड़े होकर शादी करेंगे और तुम मुझे थोड़े पैसे भी नहीं दे सकती। ये सुनकर जियांग कहती है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। इस पर जियांग का एक्स बॉयफ्रेंड बहुत एंग्री हो जाता है और तभी चेन वहाँ आ जाता है। तब जियांग चेन से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर चेन कहता है, मैं बचपन में यहाँ अक्सर आता था। ये सुनकर जियांग कहती है, रियली, मैं भी यहीं रहती थी। फिर जियांग चेन से कहती है, ये फ्रूट ट्राई करो, ये सिर्फ यहीं मिलता है। तभी एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें चेन के चाइल्डहुड में जियांग उसे बिल्कुल ऐसे ही फ्रूट देती है। प्रेजेंट सीन में जियांग चेन से कहती है, क्या सोच रहे हो, ट्राई करो। ये देखकर चेन सोचता है, तो जियांग सच में वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा था। फिर चेन जियांग से बात करने लगता है और वो उससे पूछती है, तुम मुझे इतना अच्छे से कैसे जानते हो? ये सुनकर चेन कहता है, मैं भी अपने चाइल्डहुड में कुछ टाइम ऑर्फेनेज में रहा हूं। इस पर जियांग कहती है, कितनी स्ट्रेंज बात है, क्या हम कभी मिले थे? फिर चेन कहता है, मैंने यहाँ एक लड़की से प्रॉमिस किया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वापस आकर उसे ढूंढूंगा, उससे शादी करूंगा। ये सुनकर जियांग कहती है, क्या दुनिया के सारे लड़के ऐसे ही होते हैं? वो चाइल्डहुड में सभी लड़कियों से यही कहते हैं, तो क्या वो तुम्हें मिली? इस पर चेन कहता है, मे बी मुझे मिल गई। ये सुनकर जियांग कहती है, मे बी का क्या मतलब है? क्या वो मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं? इस पर चेन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनकर जियांग कहती है, तो जाओ और उससे मिलो, तुम इतने सालों से नहीं मिले, बड़े होने पर सब कुछ रुइन हो जाता है। इस पर चेन कहता है, मैं अभी भी वैसा ही हूँ, क्या तुम्हें लगता है वो मुझे एक्सेप्ट करेगी? ये सुनकर जियांग कहती है, तुम इतने सालों से नहीं मिले, मे बी वो लड़की तुम्हें टेस्ट करेगी, लेकिन मुझे श्योर है तुम पास हो जाओगे। इस पर चेन कहता है, ओके, मैं उसके टेस्ट के लिए रेडी हूँ। अगले सीन में जियांग और चेन डिनर के लिए जाते हैं और जियांग चेन से कहती है, मेरी फ्रेंड ने मुझे 2 कूपन्स दिए थे, यूज नहीं किए तो एक्सपायर हो जाएंगे, मैं तुम्हें फ्री मील ट्रीट कर रही हूँ, ये फ्री भी है और टेस्टी भी। फिर जियांग कहती है, सेट मेन्यू में बहुत सारी डिशेज हैं। तभी जियांग के फेस पर कुछ लग जाता है और चेन उसे हटाता है और जियांग के करीब आता है। ये देखकर जियांग सोचती है, ये लड़का न सिर्फ हैंडसम है बल्कि बहुत जेंटल भी है, मुझे उस लड़की से जेलसी हो रही है जिससे ये शादी करेगा। फिर जियांग सोचती है, चेन को देखकर मुझे अपने चाइल्डहुड फ्रेंड की याद क्यों आ रही है। इसके बाद चेन जियांग को वो पैसे लौटाता है जो उसने होटल रूम में छोड़े थे। ये देखकर जियांग कहती है, तुम वही आदमी हो जिसके साथ मैंने रात बिताई थी। ये सुनकर चेन कहता है, तुमने मेरे साथ रात बिताई, अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। इस पर जियांग कहती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं उस रात रॉन्ग रूम में चली गई थी। अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो तो ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं नहीं चाहती कि किसी को इस बारे में पता चले। ये सुनकर चेन जियांग के करीब आता है और जियांग उसे पुश कर देती है तो चेन फेंट हो जाता है और जियांग उसे देखकर कहती है, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा जोर से पुश कर दिया? तभी लिफ्ट भी रुक जाती है और वो दोनों एलिवेटर में फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद चेन उठता है और कहता है, मैं उस रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये सुनकर जियांग कहती है, तुम्हें तो अपने ऑर्फेनेज फ्रेंड से शादी करनी है, राइट? तभी एक टीम आती है और एलिवेटर खुल जाता है। अगले दिन वाइस प्रेसिडेंट जियांग को अपने ऑफिस में बुलाता है। तब वाइस प्रेसिडेंट जियांग से कहता है, तुम बहुत प्रिटी हो और तुम्हारी वजह से इस कंपनी के प्रेसिडेंट ने मुझसे दुश्मनी मोल ले ली है। ये सुनकर जियांग कहती है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं प्रेसिडेंट को अच्छे से नहीं जानती, मैं उनसे कभी मिली भी नहीं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट जियांग के साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी चेन आता है और जियांग से कहता है, तुमने जियांग के साथ क्या किया? ये सुनकर जियांग कहता है, अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम दोनों मैरिड हो, राइट? तो फिर तुम ये फैक्ट क्यों छुपा रहे हो? तुमने एक औरत के लिए मुझ पर हाथ उठाया, क्या तुम अपनी ग्रैंडमा को नहीं बताओगे कि तुम्हारी एक मिस्ट्रेस भी है? ये सुनकर चेन गुस्से में कहता है, जियांग से दूर रहो। अगले सीन में जियांग को किडनैप करवा लेता है। फिर जियांग से पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो? जियांग कहता है, चेन को कॉल करो, उसे बोलो तुम्हें बचाने के लिए। ये सुनकर जियांग कहती है, मेरे पास सच में चेन का कांटेक्ट नहीं है। फिर जियांग चेन को कॉल करता है और जियांग से कहता है, उसे बोलो तुम्हें बचाने के लिए। तभी चेन आता है और जियांग उससे कहता है, ग्रैंडमा ने कहा था उस तीसरी औरत को एलिमिनेट कर दो जिसने तुम्हारे और सिस्टर इन लॉ के रिलेशनशिप को तोड़ा है। ये सुनकर चेन जियांग से कहता है, मैं तुम्हें भाई मानता हूँ, मैं तुम्हें बार बार टॉलरेट करता हूँ, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? जियांग को जाने दो। इस पर जियांग चेन से कहता है, अभी अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाओ, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेंड करो और प्रेसिडेंट की पोजीशन छोड़ दो, वरना मैं इस लड़की को हार्म पहुंचाऊंगा। ये सुनकर चेन कहता है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगले सीन में चेन जियांग को हॉस्पिटल ले जाता है और जब वो उठती है तो वो उससे पूछता है, अब तुम कैसा फील कर रही हो? ये सुनकर जियांग कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? क्या मैं लो ब्लड शुगर की वजह से फिर से फेंट हो गई थी? इस पर चेन कहता है, क्या तुम्हें अक्सर लो ब्लड शुगर होता है? डोंट वरी, मैंने किसी को तुम्हारी मदर को इन्फॉर्म करने के लिए भेज दिया है, मैं तुम्हें बाद में घर ड्रॉप कर दूंगा। जियांग कहती है, थैंक यू। फिर चेन कहता है, तुम अपने ड्रीम में बार बार अपने ऑर्फनेज फ्रेंड को बुला रही थी, क्या तुम अभी भी उसके लौटने का वेट कर रही हो? ये सुनकर जियांग कहती है, नहीं। चेन कहता है, मे बी वो वापस आना चाहता है अपना चाइल्डहुड प्रॉमिस पूरा करने के लिए। ये सुनकर जियांग कहती है, वो चाइल्डहुड में बहुत स्वीट और अंडरस्टैंडिंग था, लेकिन अब बड़ा होकर वो एक रूड पर्सन बन गया है। इस पर चेन कहता है, मैंने कहा था मैं उस रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये सुनकर जियांग कहती है, उस रात जो भी हुआ वो रॉन्ग था, लेकिन हमें पर्सनल और प्रोफेशनल को सेपरेट रखना चाहिए। मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, गुड नाइट।
थोड़ी देर बाद चैन जियांग को घर ड्रॉप करने जाता है। अगले सीन में जियांग ग्रैंडमा से मिलने जाता है और ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा ये पिक्चर्स देखिए, चैन मैरिड है और दूसरी औरतों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, ये फोटो किसने ली? जियांग कहता है, इस पिक्चर में जो लड़की है वो जियांग है और वो उसके ऑफिस में काम करती है। ये देखकर ग्रैंडमा जियांग से कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता, वो एक दूसरे से लव करते हैं। फिर ग्रैंडमा चैन को कॉल करती है और कहती है, क्या जियांग डिजाइन डिपार्टमेंट में काम करती है? जियांग तुम्हारी वाइफ है, क्या तुमने उसे बताया है? आप डिजाइन डिपार्टमेंट में जाओ और खुद मेरी डॉटर इन लॉ से मिलो। ये सुनकर चैन कहता है, ग्रैंडमा मेरी बात सुनिए, अगर आप अभी वहाँ गई तो जियांग डर जाएगी, मुझे कुछ टाइम दीजिए, फिर मैं जियांग को सब कुछ बता दूंगा। इस पर ग्रैंडमा कहती है, एक वीक में अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं खुद जाऊंगी। दूसरी तरफ जियांग के ऑफिस में पुलिस आती है और जियांग से कहती है, किसी ने तुम्हारे खिलाफ केस फाइल किया है, तुमने पिछले महीने का डिजाइन प्लान कॉपी किया है। ये सुनकर जियांग कहती है, मैंने कभी किसी का काम कॉपी नहीं किया। इस पर पुलिस ऑफिसर कहता है, अगर तुमने कॉपी नहीं किया तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो। तभी चैन आता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? जियांग कहती है, मैंने किसी का काम कॉपी नहीं किया, सारा काम मेरा ओरिजिनल है। ये सुनकर चैन कहता है, मुझे जियांग पर ट्रस्ट है। इस पर जियांग का एक कॉलीग कहता है, जियांग के इनोसेंट फेस पर मत जाओ, वो सिर्फ 1 साल से काम कर रही है, क्या कोई 1 साल में कंपनी बॉस बन सकता है? मे बी उसका किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ रिलेशनशिप है। तो जियांग कहती है, मैं इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह कोऑपरेट करूंगी। जब चैन जियांग का साइड लेता है तो जियांग का कॉलीग बहुत एंग्री हो जाता है और पुलिस ऑफिसर से कहता है, मेरे पास जियांग के खिलाफ प्रूफ है। ये सुनकर चैन कहता है, मुझे श्योर है जियांग ने कुछ गलत नहीं किया। इस पर कॉलीग कहता है, चैन जियांग ने तुम पर क्या मैजिक कर दिया है, तुम सब उसका साइड क्यों ले रहे हो? फिर कॉलीग पुलिस ऑफिसर से कहता है, देखा आपने, इतने सारे लोगों के सामने ये दोनों कितने क्लोज हो गए। तभी ऑफिस मैनेजर आता है और कहता है, सब जानते हैं कि हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में हाल ही में बहुत सारे वर्क लीक्स हुए हैं और जिसने वर्क लीक किया था उसे फायर कर दिया गया है। अब सब शांति से काम कर सकते हैं। अगले सीन में चैन जियांग से कहता है, तुम प्रेसिडेंट से सिर्फ थैंक यू कहने के लिए मिलना चाहती हो? ये सुनकर जियांग कहती है, हाँ मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। फिर चैन जियांग को मैसेज करता है और उससे कहता है, मुझे तुमसे एक काम करवाना है, क्या तुम संडे को सनशाइन ऑर्फनेज जा सकती हो? जियांग मैसेज देखकर सोचती है, मेरे हस्बैंड को ऑर्फनेज के बारे में कैसे पता? फिर जियांग रिप्लाई करती है, ओके, उस संडे को 2 PM पर सनशाइन ऑर्फनेज में मिलते हैं। अगले सीन में चैन अपने फादर इन लॉ से मिलता है और कहता है, मैं तुम्हारी डॉटर से डिवोर्स चाहता हूँ, अगर तुम अग्री करते हो तो तुम्हारी कंपनी को 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ये सुनकर चैन के फादर इन लॉ कहते हैं, रियली? चैन कहता है, तुम जियांग को और परेशान नहीं करोगे। तभी जियांग आती है और उसके डैड कहते हैं, जियांग तुम परफेक्ट टाइम पर आई हो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या तुम्हारा हस्बैंड तुमसे एंग्री है? क्या तुम जियांग नाम की किसी को जानती हो? उसका और चैन का अफेयर चल रहा है। ये सुनकर जियांग खुद से सोचती है, मैं ही जियांग हूँ डैड। फिर जियांग के डैड कहते हैं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा हस्बैंड उस विच के साथ भागने वाला है। ये सुनकर जियांग कहती है, डैड आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मुझे किसी और से लव हो गया है। इस पर डैड कहते हैं, व्हाट, क्या तुम क्रेजी हो गई हो? इस पर जियांग कहती है, जिस आदमी से आपने मेरी शादी करवाई वो ओल्ड, अगली और क्रूअल है, लेकिन जिससे मुझे लव है वो टॉल, स्लिम और जेंटल है, वो यही है, मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। फिर जियांग चैन से कहती है, प्लीज बस थोड़ी देर एक्टिंग कर लो, कुछ कहना मत, ओके? इसके बाद जियांग चैन को अपने डैड से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है, ये वो आदमी है जिससे मुझे लव है, क्या ये उस ओल्ड मैन से 1000 टाइम्स बेटर नहीं है? उन्हें साथ देखकर जियांग के डैड हैप्पी हो जाते हैं। तब चैन जियांग से कहता है, हे तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर जियांग कहती है, मैं बस एक्टिंग कर रही थी, इसे सीरियसली मत लेना। अगले सीन में जियांग अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है जो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ होता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड जियांग नहीं है? ये सुनकर जियांग का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, मैंने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इस पर जियांग कहती है, जो पैसे तुमने मुझसे लिए थे वो लौटाओ, वो सालों से रो रहा है, मेरे पास उसके सारे चैट और ट्रांसफर रिकॉर्ड्स हैं जब उसने मुझसे पैसे मांगे थे। ये सुनकर जियांग का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, झूठ मत बोलो। तभी जियांग के एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड कहती है, मेरे अंकल हुओ ग्रुप के हेड है। फिर वो जियांग के ऑरेंजेस स्पॉइल कर देती है और जियांग उसे स्लैप करती है और कहती है, तुमने वो ऑरेंजेस क्रश कर दिए जो मैं बच्चों के लिए लाई थी, मैं तुम्हारा फेस तोड़ दूंगी। तभी चैन आता है और जियांग से कहता है, मैं तुमसे मिलने आया था। ये देखकर जियांग के एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड कहती है, लग्जरी कार रेंट करने से कोई बिग शॉट नहीं बन जाता। फिर चैन जियांग से कहता है, तुम्हारे एक बाल को भी टच करने की हिम्मत कोई नहीं करता, जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है मैं उनसे डबल रिवेंज लूंगा। इसके बाद चैन अपने असिस्टेंट से कहता है, यहाँ कुछ लोगों को भेजो, इन दोनों ट्रैश को हटाओ। तब गार्ड्स जियांग के एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ लेते हैं। ये देखकर जियांग के एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड कहती है, मेरे अंकल हुओ ग्रुप में है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जियांग चैन से पूछती है, तुम कौन हो? प्रेसिडेंट तुम्हें इतना फेवर क्यों दे रहे हैं? ये सुनकर चैन कहता है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर चैन वहाँ से चला जाता है। इसी बीच मिंग आती है और कहती है, मॉम घर पर फेंट हो गई थी, वो अब रेस्ट कर रही है। ये सुनकर जियांग कहती है, ओके मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। जियांग जाने लगती है और तभी मिंग कहती है, हे वेट, अब जब मैं वापस आ गई हूँ तो मुझे मेरा फोन दो, मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प चाहिए। फिर जियांग मिंग को अपना फोन देती है और कहती है, तुम अपने हस्बैंड से बात करो, मैं जा रही हूँ। तभी मिंग अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है, मुझे जियांग जैसे कपड़े ला कर दो। इसके बाद ऑर्फनेज इवेंट स्टार्ट होता है और चैन सबसे कहता है,
मुझे सनशाइन ऑर्फनेज की हेल्प करना सच में बहुत पसंद है और यही मुझे मेरी लाइफ की बेस्ट गर्ल मिली। तभी मिंग वहाँ आती है और चैन से मिलकर कहती है, हमने अपने चाइल्डहुड में इस ऑर्फनेज में बहुत टाइम स्पेंड किया है। ये सुनकर चैन कहता है, मैंने तुम्हें पहले अपनी रियल आइडेंटिटी बता दी थी, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया है और मुझे डर था कि तुम मुझसे एंग्री हो जाओगी। दूसरी तरफ जियांग हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलती है। तभी टीवी पर ऑर्फनेज वीडियो आता है और जियांग की मॉम वीडियो देखकर कहती है, क्या ये तुम्हारा कॉलीग है और उसके साथ तुम्हारी सिस्टर है, राइट? न्यूज में जियांग ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है चैन एक रिच बॉय है। दूसरी तरफ चैन मिंग से कहता है, मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे इतने पास हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। इसी बीच हॉस्पिटल में जियांग खुद से सोचती है, चैन हमारी कंपनी का प्रेसिडेंट है, मैं इतनी फूलिश क्यों हूँ? फिर जियांग रूम से बाहर जाती है और सोचती है, जिस लड़की से चैन शादी करने वाला था वो मिंग थी और जिसे वो ढूंढ रहा था वो भी मिंग थी। अब वो दोनों साथ हैं, क्या मुझे हैप्पी होना चाहिए? इसके बाद चैन मिंग से कहता है, आज तुम डिफरेंट क्यों लग रही हो? तुमसे एक स्पेशल मेडिसिन की स्मेल भी आती थी और आज नहीं आ रही। ये सुनकर मिंग कहती है, मैं कुछ दिन पहले सिक थी, मैंने कुछ मेडिसिन ली थी, अब मैं नहीं लेती इसीलिए मेडिसिन की स्मेल नहीं आती। इस पर चैन कहता है, जंग हर साल अपनी माम के लिए चाइनीज मेडिसिन बनाती है, इसीलिए उसके बॉडी से चाइनीज हर्ब्स की स्मेल आती है। फिर मिंग कहती है, बाकी बातें छोड़ो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, हमारे पास सर्टिफिकेट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारी लीगल वाइफ नहीं हूँ, राइट? फिर मिंग डिवोर्स सर्टिफिकेट को देखती है और चैन से कहती है, तुमने ये सर्टिफिकेट मेरी सिस्टर जियांग को फूल बनाने के लिए यूज किया था, राइट? मुझे पता है हमारा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे। ये सुनकर चैन कहता है, जब मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहा था, मैंने तुम्हें क्लियरली बताया था, मैंने तुमसे सिर्फ अपनी ग्रैंडमा को हैप्पी करने के लिए शादी की थी। ये सिर्फ नाम की मैरिज है, तुम कभी भी एंगेजमेंट तोड़ सकती हो। ये सुनकर मिंग कहती है, लेकिन अब मुझे तुमसे लव हो गया है, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। अगले सीन में मिंग अपने डैड को कॉल करती है और कहती है, डैड आपने हमारा डिवोर्स क्यों करवाया? ये सुनकर मिंग के डैड कहते हैं, हाँ मैंने करवाया, अब तुम फ्री हो। थोड़ी देर बाद मिंग चैन के ब्रदर जांग को कॉल करती है और कहती है, चैन ने मुझसे डिवोर्स लेने के लिए कहा है, बताओ मैं क्या करूँ? पहले चैन से डील करना इजी था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो उसे मुझसे लव हो गया है। ये सुनकर जांग कहता है, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। अगले सीन में चैन अपना फोन चेक करता है और कहता है, जांग फोन नहीं उठा रही, उसने मुझे वीचैट पर भी ब्लॉक कर दिया है। तभी चैन का असिस्टेंट आता है और कहता है, जांग का रेजिग्नेशन लेटर नहीं मिला है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। ये सुनकर चैन कहता है, जांग एंग्री है कि मैंने उसे सब कुछ छुपाया। अगले सीन में जांग कंपनी मैनेजर से मिलती है और उससे कहती है, आपने कहा था मेरे नए प्रोजेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और मैं रिजाइन नहीं कर सकती, क्या प्रॉब्लम है? ये सुनकर मैनेजर कहता है, 30 साल तक रेजिग्नेशन अलाउड नहीं है। ये देखकर जियांग कहती है, मैंने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। तभी चैन वहाँ आता है और जियांग से कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है कि अगर तुम जॉब छोड़ोगी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तो क्या तुम भी रेडी हो? ये सुनकर जियांग कहती है, अगर मेरा दिमाग ठीक होता तो मैं तुम पर कैसे ट्रस्ट कर सकती थी? इस पर चैन कहता है, मेरी बात सुनो। ये सुनकर जियांग कहती है, तुमने मेरी सिस्टर से शादी की और फिर मेरे साथ फ्लर्ट किया, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पर चैन कहता है, मैंने अपनी आइडेंटिटी कंपनी में ट्रेटर को पकड़ने के लिए छुपाई थी। ये सुनकर जियांग कहती है, तुम हुआ कॉर्पोरेशन के बॉस हो और मैं सिर्फ एक एम्प्लॉई हूँ। मैंने मिंग की जगह ली क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे अपनी मदर की लाइफ बचाने के लिए पैसों की जरूरत थी। गुड बाय, हमें दोबारा कभी मिलने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर चैन कहता है, अगर तुम इस वजह से रिजाइन करना चाहती हो तो मैं चला जाऊंगा, बस मुझे फॉरगिव कर दो, मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। इस पर जियांग कहती है, एक्चुअली तुम्हारा प्रेसिडेंट बनकर काम करना टाइम वेस्ट है, तुम एक्टर जैसे लगते हो, तुम इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम ऑस्कर जीत सकते थे, और अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर जियांग वहाँ से चली जाती है और चैन खुद से सोचता है, वो अभी एंग्री है, मैं वेट करूंगा जब तक वो काम डाउन नहीं हो जाती, फिर मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले सीन में चैन ऑफिस में अपने असिस्टेंट से कहता है, क्या जियांग को नहीं पता कि मैं उसे ढूंढ रहा था? ये सुनकर असिस्टेंट कहता है, आपको उसे कन्विंस करना होगा। इसके बाद जियांग अपने डैड से मिलती है और उसके डैड सोचते हैं कि वो मिंग है। तब जियांग के डैड उसके सामने उसकी बुराई करने लगते हैं और कहते हैं, मिंग तुम मेरी बिलवेड डॉटर हो और अब तुम हुओ ग्रुप के प्रेसिडेंट की वाइफ बन गई हो। ये सुनकर जियांग कहती है, चैन ने मुझसे डिवोर्स ले लिया है, इसीलिए मेरा उससे अब कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगले सीन में जियांग अपनी मॉम से मिलती है जो उसे बताती है, चैन ने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर मिस्टेक की, लेकिन सोचो क्या तुमने मिंग बनकर उसे डिसीव नहीं किया? तुमने अपनी मदर के लिए इतना कुछ सहा। ये सुनकर जियांग कहती है, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है। फिर जियांग अपनी मॉम से कहती है, मैं मिंग से मिलने जा रही हूँ, मैं बस मिंग को तुम्हें परेशान करते हुए नहीं देख सकती। ये सुनकर जियांग की मॉम कहती है, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। फिर जियांग की मॉम पूछती है, क्या तुम्हें चैन पसंद है? इस पर जियांग घबरा जाती है और कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तब जियांग की मॉम कहती है, चैन तुमसे सच में लव करता है, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में जियांग एक नया घर देखने जाती है और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करती है। तभी जियांग का एक्स बॉयफ्रेंड उसे वहाँ मिलता है और कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड भी यहीं रहती है। ये सुनकर जियांग कहती है, मैं इस ट्रैश के साथ नेबर्स नहीं बनना चाहती। इस पर जियांग का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, तुम्हें तुम्हारा ऑर्फनेज फ्रेंड मिल गया और वो हुआ ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है, क्या तुम फ्यूचर में प्रेसिडेंट की वाइफ बनोगी? फिर जियांग का एक्स बॉयफ्रेंड उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें जियांग और चैन ऑर्फनेज में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी जियांग को पता चलता है
और वो सोचती है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड वो लड़का नहीं था जिससे मैं ऑर्फनेज में मिली थी। इसके बाद जियांग इस बात पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड से एंग्री हो जाती है। अगले सीन में जियांग खुद से सोचती है मैंने चेन के साथ रात बिताई, लेकिन मैं इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकती कि तुम मेरी सिस्टर के हस्बैंड हो। तभी जियांग को चेन का कॉल आता है जो कहता है पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, चलो कल दोपहर ऑर्फनेज के बैक गेट पर मिलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर जियांग कहती है मुझे परेशान मत करो और फोन हैंग अप कर देती है। फिर जियांग को मिंग का कॉल आता है जो उससे कहती है मैं तुम्हें अपने ब्रदर इन लॉ को ट्रैप करने और मेरा डिवोर्स करवाने के लिए ब्लेम नहीं करती। चेन बहुत अच्छा आदमी है, तुम हमेशा उसके हार्ट में रही हो, उसे खोना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर जियांग मिंग से कहता है चेन ऑर्फनेज में जियांग के लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर कर रहा है, कल से तुम जियांग हो। थोड़ी देर बाद मिंग जियांग से रोड पर मिलती है और उससे कहती है मैंने उस दिन अपना सामान ऑर्फनेज में छोड़ दिया था, मैं अब उसे लेने जा रही हूँ, क्या तुम भी जा रही हो? तुम्हें फ्री राइड मिलेगी। जैसे ही जियांग कार में बैठती है मिंग उसे क्लोरोफॉर्म करवा देती है और उसके कपड़े पहन लेती है। फिर जियांग असल में मिंग ऑर्फनेज जाती है और वहाँ 2 बच्चों से मिलती है जो ऑर्फनेज इवेंट में यंग जियांग और चेन का रोल प्ले करने वाले होते हैं। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें यंग चेन और जियांग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद मिंग जियांग के कपड़े पहने हुए चेन से मिलती है और चेन कहता है जब मैं छोटा था तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुमसे शादी करूंगा, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करने को विलिंग हो? मिंग कोई जवाब नहीं देती और ये देखकर चेन कहता है मैं उस दिन का वेट करूंगा जब तुम हाँ कहोगी। फिर चेन मिंग को देखता है और कहता है मुझे याद है तुम्हारे ईयर पर पहले मोल नहीं था, ये एक्स्ट्रा मोल अब कहाँ से आया? ये सुनकर मिंग कहती है शायद तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। हाँ तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। फिर चेन कहता है आज तुमने वो डायमंड इयररिंग्स नहीं पहने जो ग्रैंडमा ने दिए थे। इस पर मिंग कहती है अगर किसी के पास बहुत सारे इयररिंग्स हो तो डिफरेंट पहनना अच्छा लगता है ना? तब चेन कहता है तुम जियांग बनने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर मिंग पैनिक हो जाती है और कहती है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, मैं मिंग हूँ शहर की फेमस गर्ल और वो जियांग एक विलेज की वाइल्ड गर्ल है। ये सुनकर चेन कहता है जियांग कहाँ है? इस पर मिंग कहती है मुझे नहीं पता, उसने कहा वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तभी जियांग आता है और चेन के सिर पर पत्थर से मारता है और चेन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिंग जियांग से कहती है ये तुमने क्या किया? ये सुनकर जियांग कहता है अब तुम मेरे प्लान में मेरा सपोर्ट कर रही हो, वापस जाने की सोचना भी मत, चेन को मरना ही होगा। यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। मिंग चिल्लाने लगती है और तभी एक आदमी आता है और चेन को हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में वो आदमी मिंग को बताता है चेन अभी भी अनकॉन्शियस है, उसका सिर पत्थर से टकराया था, वो सिर्फ टेम्पररी कोमा में है और सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मिंग जियांग से मिलती है और वो कहता है चेन अभी मरा नहीं है, वो थोड़ी देर में वार्ड में आएगा, तुम ये मेडिसिन उसकी ड्रिप में मिक्स कर देना। ये सुनकर मिंग कहती है मैं तुम्हारे साथ जेल नहीं जाना चाहती। इस पर जियांग एंग्री हो जाता है और कहता है तुमने मेरे साथ कई रातें बिताई हैं, अब तुम चेन से शादी नहीं कर सकती। फिर जियांग मिंग के साथ मिसबिहेव करने लगता है और थोड़ी देर बाद उसे अपनी कार से बाहर फेंक देता है। फिर मिंग हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर कहता है हमने अपनी बेस्ट कोशिश की, चेन की लाइफ बच गई, लेकिन उसके ब्रेन में डीप इंजरी है, हो सकता है वो कुछ टाइम तक होश में ना आए। ये सुनकर मिंग खुद से सोचती है चेन अब कोमा में है, वो मेरे किसी काम का नहीं रहा, बेहतर होगा जियांग उसकी केयर करे। अगले सीन में जियांग के किडनैपर्स को जियांग को रिलीज करने का ऑर्डर मिलता है। इसके बाद जियांग मिंग से मिलती है और उससे कहती है मैं तुम्हारी रियल सिस्टर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, अब तुम क्या करने वाली हो? ये सुनकर मिंग कहती है मैं बस तुम्हारे साथ एक गेम खेल रही हूँ। इस पर जियांग कहती है ओ मॉम आप कहाँ हैं? फिर मिंग कहती है कुछ दिन पहले हो ग्रुप के प्रेसिडेंट चेन का ऑर्फनेज में एक्सीडेंट हो गया था और वो कोमा में है। ये सुनकर जियांग कहती है ये सब तुमने किया है ना? इस पर मिंग कहती है एब्सोल्युटली नॉट, अगर तुम ट्रूथ जानना चाहती हो तो हॉस्पिटल जाओ और उसके साथ रहो, जब वो होश में आएगा तो सब कुछ रिवील हो जाएगा। अगले सीन में जियांग हॉस्पिटल जाती है और चेन की ग्रैंडमा भी वहाँ पहुँचती है और जियांग से कहती है ये सब मेरी फॉल्ट है, मैंने सोचा था चेन जिस लड़की को पसंद करता है वो मिंग है, इसीलिए मैंने उनकी शादी करवा दी। ये सुनकर जियांग कहती है आई एम सॉरी ग्रैंडमा, मैंने झूठ बोला, मैं मिंग नहीं हूँ, मैं उसकी यंगर सिस्टर हूँ। तब ग्रैंडमा की मेड उन्हें बताती है जियांग और मिंग ट्विन सिस्टर्स हैं। फिर ग्रैंडमा जियांग से कहती है तुम वो लड़की हो जिसे मैं चेन के लिए ढूंढ रही थी। ये सुनकर मेड कहती है क्योंकि तुम्हारे चाइल्डहुड फोटो सिमिलर थे, हमने गलती से चेन की शादी मिंग से करवा दी। फिर ग्रैंडमा एक्सप्लेन करती है मैंने चेन को कन्विंस किया तो वो मिंग से शादी करने के लिए अग्री हो गया। तब मेड जियांग से कहती है ग्रैंडमा तुम्हें बहुत पसंद करती थी, इसीलिए उन्होंने सोचा शायद तुम ही ऑर्फनेज गर्ल हो। इसके बाद जियांग कहती है ग्रैंडमा डोंट वरी, चेन जरूर होश में आ जाएगा। फिर जियांग चेन के रूम में जाती है और उससे कहती है प्लीज उठ जाओ। अगले सीन में जियांग ग्रैंडमा से मिलता है और कहता है ये कंपनी एक दिन भी लीडर के बिना नहीं चल सकती, चेन अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा है, हमारी हुओ कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंडमा गुस्से में कहती है मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारा ब्रदर ट्रबल में है और उसकी केयर करने के बजाय तुम सीईओ की चेयर लेने का वेट कर रहे हो। ये सुनकर जियांग कहता है आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। इस पर ग्रैंडमा कहती है बेहतर होगा तुम अपने ब्रदर के लिए प्रे करो। दूसरी तरफ जियांग चेन की केयर कर रही है और उसे देखकर कहती है
चांद चाइल्डहुड में बहुत अच्छा नहीं दिखता था, लेकिन बड़ा होकर कितना हैंडसम हो गया है। फिर जियांग सोचती है, क्या जांग और मिंग ने मिलकर चेन के साथ ये सब किया? तभी जांग आता है और जियांग को मिंग समझकर उससे बात करने लगता है। जियांग एक्टिंग करने लगती है और कहती है, जांग मेरे हार्ट में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। फिर जियांग को एक बॉटल देता है और कहता है, इसे उसकी ड्रिप में मिक्स कर देना, वो जल्द ही मर जाएगा। इस मेडिसिन का सीक्रेट पोस्टमार्टम से भी रिवील नहीं होगा। अगर तुमने कोई ट्रिक करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर जियांग वहाँ से चला जाता है और जियांग खुद से सोचती है, मुझे चेन का रिवेंज लेना है। अगले सीन में चेन का असिस्टेंट उस बॉटल में मौजूद मेडिसिन की टेस्ट रिपोर्ट्स लाता है और कहता है, ये एक हेवी मेटल केमिकल है, सिर्फ एक ड्रॉप काफी है, सेल्स धीरे धीरे फेल हो जाएंगे और इंसान मर जाएगा। प्रेसिडेंट के गिरने से पहले ही मैं जियांग के क्राइम्स के एविडेंस कलेक्ट कर रहा था, सिर्फ यही एक एविडेंस बाकी था। ये सुनकर जियांग कहती है, तो पुलिस को इमीडिएटली कॉल करो। इस पर चेन का असिस्टेंट कहता है, नहीं, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा, तुम बस प्रेसिडेंट की केयर करो। फिर जियांग चेन के पास बैठती है और कहती है, तुम कब उठोगे? उस दिन ऑफिस में जब तुमने मुझे बचाया था, तुम तब कितने हैंडसम लग रहे थे। मैंने तुम्हें इतने जोक्स न सुनाए, भले ही वो अच्छे नहीं थे, तुम फिर भी हंसे। तभी चेन उठ जाता है और जियांग ये देखकर चेन से कहती है, मैंने कई बार ड्रीम देखा है कि तुम उठ गए हो, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो तुम वैसे ही लेटे हुए मिले। फिर चेन एक प्लान बनाता है और जियांग को उसके कान में अपना प्लान बताता है। अगले सीन में जियांग डॉक्टर को कॉल करती है और कहती है, वो अभी होश में आए थे, वो अचानक फिर से फेंट हो गए। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, उन्हें जल्दी इमरजेंसी रूम में भेजो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया है, हमने अपनी बेस्ट कोशिश की, लेकिन वो जल्द ही मर जाएंगे। तभी जांग आता है और जियांग से कहता है, चेन के मरने के बाद मैं हुओ ग्रुप का ओनर बन जाऊंगा, पूरी हुओ फैमिली अब मेरी होगी। फिर जांग को शक होता है, शायद मेरे सामने जियांग खड़ी है, लेकिन वो जांग बात टाल देती है और कहती है, मैं मिंग हूँ। तब जांग कहता है, मैं तुमसे जल्द ही शादी करूंगा। थोड़ी देर बाद जियांग प्रिटेंड करती है और डॉक्टर को कॉल करती है। डॉक्टर कहता है, चेन मर गया है। अगले सीन में जियांग ग्रैंडमा के साथ बैठी है और ग्रैंडमा उसे बताती है, चेन ने मरने से पहले कहा था, मैं चाहता हूँ तुम ग्रैंडमा इसी घर में रहो। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है, मैं चेन का ड्रीम पूरा करूंगी। फिर जियांग कहती है, चेन ने कहा था मेरी डेथ के बाद जांग कंपनी का सीईओ होगा। ये सुनकर जांग बहुत हैप्पी हो जाता है और समझ जाता है मिंग मेरे प्लान में मेरे साथ है। तब ग्रैंडमा कहती है, मैं जल्द ही अनाउंस करूंगी कि जांग कंपनी का प्रेसिडेंट है। अगले सीन में जांग को एक कार्ड देता है और कहता है, कार्ड में इतने पैसे हैं कि तुम 3 लाइफ टाइम्स तक स्पेंड कर सकती हो, पैसे लो और चली जाओ। जांग ये सुनकर प्रिटेंड करती है और कहती है, तुम मुझसे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हो? इस पर जांग कहता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? अगर तुम नहीं गई तो मैं तुम्हारी प्राइवेट फोटोज सबको दिखा दूंगा। अगले दिन जांग मिंग से मिलती है और मिंग को अपनी सारी कन्वर्सेशंस की रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है, पुलिस ने कहा कि चेन के सिर पर लगी इंजरी एक ब्रिक से हुई थी। क्या तुम जांग के साथ जेल जाना चाहती हो? तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जहां जियांग मिंग के घर जाती है और उससे आर्ग्यू करती है। आखिर में मिंग और जियांग जांग को ट्रैप करने का प्लान बनाती है। फिर हम प्रेजेंट सीन में आते हैं और जियांग मिंग से कहती है, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। और ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद तुम समझ गई होगी कि जांग कैसा आदमी है, राइट? ये सुनकर मिंग कहती है, बस ये इंश्योर करना कि मैं जेल न जाऊं। दूसरी तरफ जांग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कंपनी का सीईओ बन जाता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और एक ऑफिसर कहता है, तुम पर ट्रेड सीक्रेट्स लीक करने और पब्लिक फंड्स का मिसयूज करने का आरोप है, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलो। ये सुनकर जांग कहता है, मैं इस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, क्या मुझे पब्लिक फंड्स चुराने की जरूरत है? कौन जाने, शायद किसी ने मुझे फ्रेम किया हो। तभी चेन आता है और कहता है, मेरे पास प्रूफ है। चेन को देखकर जांग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम जिंदा कैसे हो? तब जांग पुलिस ऑफिसर से कहता है, आपने रॉन्ग पर्सन को अरेस्ट किया है। फिर जांग चेन से कहता है, तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो? ये सुनकर चेन कहता है, तुम पर मेरे मर्डर का भी आरोप है, प्रूफ पुलिस और प्रोसिक्यूटर के लिए है और मैं उन्हें दूंगा। फिर जांग से कहता है, तुमने मुझे डिसीव किया। ये सुनकर जियांग कहती है, आई एम सॉरी, मैं मिंग नहीं हूँ। तभी मिंग आती है और जांग उससे कहता है, तुमने मुझे डिसीव किया। ये सुनकर मिंग कहती है, क्या तुमने मुझे फूल समझा था? तुम अपनी पावर से मुझे दबाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास ब्रेन नहीं है। इसके बाद मिंग पुलिस को जांग का एक वीडियो देती है जिसमें वो चेन को पुश कर रहा होता है। फिर मिंग कहती है, मैं ग्रीडी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को किल कर दूंगी। तब वो पुलिस ऑफिसर से कहती है, जांग ने मेरे साथ मिसबिहेव भी किया और मुझे थ्रेटन और इंटिमिडेट भी किया। फिर पुलिस जांग को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद मिंग कहती है, जांग मुझे फॉरगिव कर दो। ये सुनकर जांग कहती है, अगर तुमने मिस्टेक की है तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। तुम टाइम पर रुक गई, लेकिन पनिशमेंट जरूरी है। तुम फूलिश थी और किसी और के हाथों की पपेट बन गई। फिर पुलिस मिंग को भी ले जाती है। इसके बाद चेन जियांग को प्रपोज करता है और कहता है, मैंने चाइल्डहुड में कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। इतने साल गुजर गए, लेकिन मैं ये प्रॉमिस कभी नहीं भूला। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करने को विलिंग हो? ये सुनकर जियांग कहती है, मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। इस पर चेन कहता है,
जब भी तुम शादी करना चाहोगी हम सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाएंगे। फिर जियांग कहती है ओके मैं शादी करूंगी। अगले सीन में ग्रैंडमा जियांग और चेन से कहती है तुम लोगों ने फेक डेथ की और मैं फूल बन गई। चेन और जियांग ग्रैंडमा से अपोलोजाइज करते हैं। फिर ग्रैंडमा जियांग से कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये सुनकर चेन कहता है मुझे भी देखना है। तब जियांग वहाँ से चली जाती है और चेन भी उसके पीछे जाता है। इसके बाद जियांग और चेन रोमांस कर रहे होते हैं और तभी जियांग को जांग का कॉल आता है जो उससे कहता है तुम्हारी मॉम मेरे पास है। ये सुनकर जियांग कहती है तुम क्या करना चाहते हो, मेरी मॉम को जाने दो। फिर चेन जांग से कहता है तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो राइट, उसे जाने दो। ये सुनकर जांग कहता है तुम दोनों अभी ऑर्फनेज के पीछे वाले घर में आओ। अगर तुमने पुलिस को कॉल किया तो तुम्हारी मॉम कल के न्यूज़पेपर हेडलाइंस में होंगी। फिर चेन जियांग से कहता है डोंट वरी हम आंटी को बचा लेंगे। इसके बाद चेन और जियांग जांग से मिलने जाते हैं और वो जियांग से कहता है तुम अकेले अंदर आओ। जैसे ही जियांग अंदर जाती है जांग उसे किडनैप कर लेता है। तभी चेन भी वहाँ आता है और जांग उससे कहता है पीछे हटो, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारी जांग को मार दूंगा। ये सुनकर चेन जांग से कहता है ओके मैं तुम्हें कंपनी दे दूंगा, तुम जियांग को जाने दो। इस पर जांग चेन से कहता है अगर तुम्हें अपने लव को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़े तो क्या तुम लाइफ टाइम सफर नहीं करोगे। चेन जांग को रोकने की कोशिश करता है। फिर जांग कहता है तुम दोनों डिसाइड करो पहले कौन मरेगा। जांग चेन से कहती है तुम्हें ग्रैंडमा की केयर करनी है और कंपनी भी चलानी है, तुम्हें हर साल ऑर्फनेज को डोनेट भी करना है, तुम्हें 100 साल जीना है, बस मेरी मॉम की केयर करना। ये सुनकर चेन कहता है तुम्हारे बिना सब कुछ मीनिंगलेस है, तुम मेरी पूरी वर्ल्ड हो। ये सुनकर जांग चेन से कहता है खुद को किल कर लो। तभी जांग की मॉम आती है जो टेंपल से बहुत टाइम बाद लौटी होती है। जांग की मॉम उससे कहती है तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। इसी बीच जियांग चेन से कहती है तुम मेरे लिए अपनी लाइफ देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो, तुम इतने फूलिश कैसे हो सकते हो, अगर तुम मर जाते तो मैं क्या करती, मैं वीडियो नहीं बनना चाहती। ये सुनकर चेन कहता है मैं इतनी ब्यूटीफुल वाइफ को कैसे छोड़ सकता हूँ। इसके बाद जांग अपनी मॉम से कहता है आपने मिसअंडरस्टैंड किया, मैं बस चेन के साथ जोक कर रहा था। फिर जांग जियांग और चेन से कहता है अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो मॉम मुझे फॉरगिव कर देंगी। अगले सीन में जियांग चेन से पूछती है क्या तुम जांग को फॉरगिव करोगे। इस पर चेन कहता है मे बी नॉट। ये सुनकर जियांग कहती है लॉ उसे पनिश करेगा, तुमने काम ठीक से नहीं किया। इस पर चेन कहता है क्या हुआ, तो जियांग कहती है तुम इतने सालों से ऑर्फनेज को स्पॉन्सर कर रहे हो लेकिन तुमने उसकी लैंड नहीं खरीदी। ये सुनकर चेन कहता है तुम उस लैंड का क्या करना चाहती हो। इस पर जियांग कहती है बच्चों और टीचर्स को फ्लावर्स पसंद है, उस बड़े से फील्ड में फ्लावर्स खिलेंगे। इसी सीन के साथ हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है।